Hello students, today we are going to start electrochemistry lecture 8. प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने नर्नेस्ट इक्वेशन क्या है उसको डिराइव करना और उसको हाफ सेल पर यूज़ कैसे किया जाए उसका हमने आपको एक एग्जांपल बताया था। आज उसके कुछ और एग्जांपल बताते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नर्नेस्ट इक्वेशन को फुल सेल पर कैसे यूज़ किया जाएगा, कंप्लीट सेल के लिए उसको हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, उस इक्वेशन को भी आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हाफ सेल पर नर्नेस्ट इक्वेशन का इस्तेमाल कैसे किया जाता था, उसको आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन सामने बोर्ड पर आपकी आसानी के लिए लिख दिया गया है सो दैट वी कैन सेव द टाइम। तो आप देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन यहाँ है, हम इसको रीड कर देते हैं ताकि आपको आसानी भी हो, आप क्वेश्चन नोट कर लें। A zinc rod is dipped in 0.1 m ZnSO4 solution. The salt is 95% dissociated of this dilution at 298 Kelvin. Then calculate electrode potential. अब आपको उसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है और आपको ई स्टैंडर्ड ऑफ जिंक दे दिया गया है और एक वैल्यू लॉग की यहाँ पास दी गई है। तो चलिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें नर्नेस्ट इक्वेशन क्यों अप्लाई होगा, पहले इस बात को जानने की कोशिश करें। तो नर्नेस्ट इक्वेशन का एप्लीकेशन तब होता है जब हम लोग नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, एक बार हाफ सेल के लिए और एक फुल सेल के लिए जो आगे जानेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो कंसंट्रेशन है वो 0.1 m है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें डाटा कलेक्ट करना शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव आपको दिया गया है 0.1 m जो कि नॉन स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन 1 मोलैरिटी होता था, बट ये जो 0.1 m मोलैरिटी है इसके बारे में आगे एक इंफॉर्मेशन क्या है, इट इज़ 95% डिसोसिएटेड ऑफ दिस डाइल्यूशन। इट मीन्स कि ये जो 0.1 m कंसंट्रेशन है इसका 95% डिसोसिएशन ही हो पाया। देयरफॉर फ्रॉम क्वेश्चन कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव के बारे में क्या कह रहा है, 95% ऑफ 0.1 m। तो इसका 95% डाइल्यूशन से Zn2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कितना बचेगा, 95% हटाएंगे बाई 100 ऑफ मीन्स इनटू 0.1। 3 0 नीचे है, 3 0 के बाद आप यहाँ 3 डिजिट पर एक डेसिमल अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.095 m। दिस इज द एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव स्पीशीज एंड नाउ टेम्परेचर इज ऑलरेडी 298 केल्विन, इसलिए हम लोग इसमें नर्नेस्ट के उस स्मॉल वैल्यू वाले इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। ई स्टैंडर्ड ऑफ जिंक का वैल्यू और लॉग का वैल्यू जो कैलकुलेशन के बीच में आएगा वो गिवन है। तो चलिए अप्लाई करते हैं। ई सेल एट एनी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल माइनस 0.059। ये कब अप्लाई किया जाता है, व्हेन द टेम्परेचर इन द क्वेश्चन इज 298 Kelvin by n where n is number of electron transfer log q, या इसको हम लोग कैसे लिखते थे याद कीजिए, ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। किसके लिए है ये, ई स्टैंडर्ड ऑफ Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक जिंक माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है इन दोनों के बीच में, उसको देखिए यहाँ बॉक्स में नोट कर देते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ रिडक्शन रिएक्शन जो हो रहा है जिंक के बीच में वो क्या है, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn इन सॉलिड स्टेट। अब इसी रिडक्शन के क्राइटेरिया के लिए यहाँ पास हम लोग वैल्यू रखते थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना है 2 लॉग ये Q की जो वैल्यू है इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, स्पीशीज ऑन द राइट या प्रोडक्ट साइड। तो प्रोडक्ट साइड में क्या है, Zn इन सॉलिड स्टेट जिसका कंसंट्रेशन हम लोग 1 ले लेंगे, यूनिटी ले लेंगे। बार बार इसलिए लिख के आपको बताते हैं ताकि आपको याद आ जाए कि सॉलिड स्टेट में स्पीशीज का कंसंट्रेशन यूनिटी होता है, 1 होता है। और नीचे में क्या रहेगा, Zn2 पॉजिटिव इन एक्वस स्टेट, स्पीशीज ऑन द रिएक्टेंट साइड। अब आइए ये स्टैंडर्ड ऑफ जिंक का वैल्यू देखिए क्वेश्चन में कितना है, माइनस 0.76 वोल्ट माइनस
इसको जब आप रिजॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू आ जाएगा 0.0295। सॉल्व करके देखेंगे। लॉग इसके वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 0 पॉजिटिव इन एक्वस स्टेट का वैल्यू हम लोग यहाँ पास ला चुके हैं। कितना है? 0.095। अब इसको हम लोग ज़रा सा सॉल्व करते हैं। देखिए -0.76 माइनस 0.0295 लॉग। ध्यान दीजिएगा, लॉग का एप्लीकेशन हम लोग आगे के एक अलग क्लास में कम्प्लीटली सीखेंगे, बट ये कुछ इजी कैलकुलेशंस के तौर पर आप जानिए। डेसिमल रिमूव करेंगे 1 2 3 डिजिट ऊपर चला गया, तो ये हो गया लॉग 1000 डिवाइडेड बाई 95। अब लॉग से रिलेटेड एक दो बेसिक जो इसके रूल्स हैं उसको आपको जानना चाहिए, तो उसको देखिए हम इधर लिख देते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। अगर लॉग इस तरह से हो, लॉग m इंटू n, लॉग m इंटू n, तो जब लॉग दोनों को दिया जाएगा तो ये इंटू जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? ये इंटू कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, यानी ये हो जाएगा लॉग m प्लस लॉग n। क्या हो जाएगा? लॉग m प्लस इंटू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में, प्लस लॉग n। और अगर डिवाइड में हो लॉग m बाई n, तो जब लॉग आप दोनों को देंगे तो लॉग m माइनस हो जाएगा, डिवाइड किस में कन्वर्ट होगा? माइनस में, लॉग n। उसी तरह से अगर इस तरह से हो लॉग m टू द पावर n, तो ये n उठ के इस लॉग के आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा n लॉग n। और एक चीज़ जान लीजिए, लॉग 10 का वैल्यू हमेशा कितना लेंगे हम लोग? 1। एंड बी केयरफुल, जितने वैल्यू लॉग के यहाँ पास हमने लिए हैं इन सब में लॉग में बेस 10 बेस 10 बेस 10 बेस 10 सब में छुपा हुआ है। जब तक अनदर बेस को मेंशन ना किया जाए, सिंपल लॉग का बेस हमेशा क्या होता है? 10 होता है। जबकि ln के रूप में जब लिखते हैं तो उसका बेस e होता है, उसे नेपेरियन लॉग कहते हैं। तो लॉग के कैलकुलेशन और लॉग पर एक अलग से कंप्लीट वीडियो बना के आपको बताएंगे। लॉग का यूजेस, लॉग टेबल, एंटी लॉग, जहाँ पे ज़रूरत थी थोड़ी सी इसलिए इसको यहाँ पास बताया गया। अब आप देखिए लॉग 1000 बाई 95 है, तो हम लोग यहाँ पास सेकंड वाला जो रूल है वो अप्लाई करेंगे लॉग के लिए। डिवाइड में जब रहे और लॉग दोनों को देंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब कि ये कैसे हो जाएगा? देखिए -0.76 माइनस 0.0295 लॉग, ये हो जाएगा आपको 1000 माइनस लॉग 95। देख रहे हैं आप, ये डिवाइड था, किस में कन्वर्ट हो गया? माइनस में, और लॉग दोनों को दे दिया गया। चूँकि ये पूरे इस सिस्टम से मल्टीप्लाई था इसलिए इसको हमने बाहर रखा, इसको ब्रैकेट में लिखा। अब इस 1000 को एक तरह से और हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ध्यान दीजिए, -0.76 माइनस 0.0295। देखिए तो इस 1000 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 माइनस लॉग 95, और शायद लॉग 95 का वैल्यू यहाँ गिवन है, कितना है? 1.978। तो यहाँ पास हम उस वैल्यू को भी डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, तो उसको पुट कर ही दीजिए आप। इसका वैल्यू है 1.978। और अभी अभी हमने आपको क्या बतलाया? जब पावर ऊपर में मौजूद रहेगा तो ये पावर उठ के आगे आ जाएगा n log m। तो बिल्कुल उसी तरह से हमने इसको रिजॉल्व किया है, तोड़ा है। तो ये 3, इमेजिन कीजिए आप क्या होगा? 3 उठ के यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? देखिए यहाँ पास मेंशन कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया -0.76 माइनस 0.0295, ये क्या हो गया बोलिए? 3 log 10। ध्यान दीजिए, फिर से देखिए 1000 था, इसको हमने क्या लिखा? 10 क्यूब। ये क्या हो गया? 3 उठ करके आगे आया और यहाँ क्या बचेगा? log 10। 3 log 10, देखिए 3 log 10 माइनस 1.978
8 और अभी आपको क्या सिखाया गया, लॉग 10 का वैल्यू क्या होता है 1। जितनी ज़रूरत आज की पड़ेगी उतनी रूल्स आपको बता दिए गए हैं। तो क्या हो गया आपका ई सेल एट एनी कंसंट्रेशन इज -0.076 -0.02953 इंटू लॉग 10 का वैल्यू बोलिए 1 -1.97 8 -0.76 -0.02953 3 1 3 में से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.022 के अप्रॉक्स आएगा वैल्यू। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस ही में रहेगा, इन दोनों को माइनस माइनस सेम है, ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद आंसर अपने से ला करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि आपका आंसर कितना आया है। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन आप आसानी के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये आप अपने से रिजॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। मैचिंग के लिए आपको आंसर बतला देते हैं। इसका आंसर आना चाहिए 0.79। चेक करके भी देख लेंगे आप, सो दैट आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये था हाफ सेल की एप्लीकेशन पर एक एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हाफ सेल के ऊपर। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। एक और क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पास हाफ सेल के लिए। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं आपके सामने। फॉर प्लैटिनम H2/H2O रिडक्शन पोटेंशियल एट 298 केल्विन एट 1 atm विल बी, और उसके ऑप्शंस भी दे रखे हैं। तो अब इस क्वेश्चन में होता क्या है, सबसे बड़ा जो स्टूडेंट्स के बीच में कंफ्यूजन है, स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखते के साथ, चूंकि टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन, प्रेशर कितना है 1 atm, और किसका रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करना है H2 का, फौरन SHE की तरफ उनका निगाह जाता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और वो फौरन किसको टिक कर देते हैं, ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में इसके बारे में पढ़ा था। बट वहाँ पास एक चीज़ वो भूल जाते हैं और कन्फ्यूज़न में पड़ जाते हैं कि यहाँ H+ कंसंट्रेशन का कोई वैल्यू मेंशन है ही नहीं, जबकि SHE में आपको क्या सिखलाया गया था कि इसमें उसका कंसंट्रेशन का वैल्यू कितना रहेगा 1 कैपिटल M। H+ आयन के कंसंट्रेशन के वैल्यू, वो वैल्यू तो यहाँ गिवन ही नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसको निकालना है, और अगर उसका वैल्यू 1M रहता तब वो होता 0। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रोसीड करते हैं, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा स्टूडेंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिए। तो होप सो कि आपने इसको लिख लिया होगा, तो इधर इरेज कर देते हैं। चलिए देखिए, एंड नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन यहाँ नहीं मालूम है। टेम्परेचर इज ऑलरेडी 298 केल्विन एंड प्रेशर इज 1 atm। ये हो गया इसका डाटा कलेक्शन। अब आते हैं हम लोग आयनाइजेशन ऑफ वाटर। हम लोग इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ चुके हैं, सब लोगों को याद होगा। आयनाइजेशन ऑफ वाटर एट 298 केल्विन क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए H2O जब आयोनाइज होगा तो किस में होगा, H+ एंड OH नेगेटिव। एंड हम लोगों को मालूम है, वी नो दैट एट 298 केल्विन एंड 1 atm concentration of H+ is equal to concentration of OH negative having value 10⁻⁻⁷m। ये एक्सपेरिमेंट से फाइंड किया गया है। कहाँ से, एक्सपेरिमेंट से। तभी तो हम लोग वाटर का जो pH निकालते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो वो न्यूट्रल जो आता है वो इसी वैल्यू से कैलकुलेट करके आप निकालते थे। ये है फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। ये वैल्यू कहाँ से आया है, एक्सपेरिमेंट से आया है। तो आपको कंसंट्रेशन ऑफ H+ मालूम हो गया 10⁻⁻⁷m। अब जैसे इसका आपने रिडक्शन रिएक्शन लिखा है, वैसे इसका भी रिडक्शन रिएक्शन होना चाहिए। तो रिडक्शन रिएक्शन इसका कैसे होगा, देखिए H+ गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन टू गिव हाफ H2 इन गैसियस स्टेट। यह है इसका रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन। अब आप कह रहे होंगे कि यहाँ H+ से H2 की तरफ जा रहा है, जबकि क्वेश्चन जो आपका गिवन है, इस क्वेश्चन के गिवन क्राइटेरिया में H2/H2O लिखा हुआ है। तो इसको समझिए, इन सब कन्फ्यूजन्स को दूर किया जाए और उसको समझा जाए। अब हम अगर चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E सेल H+
H, और अगर हम चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं EH2O ऑब्लिक H। क्यों लिख सकते हैं? देखिए यहाँ क्या है, ध्यान दीजिए, समझिए। ऑक्सीजन था, इधर ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया। लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इस क्या होता है, रिडक्शन। ये भी रिडक्शन रिएक्शन है। अब यहाँ देखिए H पॉजिटिव से H, इसको कैसे समझेंगे? यहाँ हाइड्रोजन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। जब सिंगल एलिमेंट पर जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। सबसे फर्स्ट क्लास में, वेरी फर्स्ट क्लास में ये बता दिया गया है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +1। और ये हाइड्रोजन अपने किस फॉर्म में है, एलिमेंटल फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, एलिमेंटल फॉर्म में। एलिमेंटल फॉर्म में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0। तो +1 से 0 हुआ, घट गया, रिडक्शन। दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। क्लियर है? चलिए, अब ये हो गया आपका ई सेल हाफ रिएक्शन। किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। तो इसको अगर कैलकुलेट करना होगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये तो आपको समझाने के लिए लिख दिया, किसी एक को ही आगे प्रोसीड करेंगे। ये क्या होगा बोलिए, ई स्टैंडर्ड ऑफ H पॉजिटिव ऑब्लिक H2 माइनस 0.059 बाई N। 0.059 क्यों लिया, ये तभी लेना है, याद रहे, व्हेन द टेम्परेचर इज 298 केल्विन। दिख रहा है? यस। अब इसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे बोलिए, लॉग क्यू। लॉग क्यू, तो किसी एक को प्रोसीड करते हैं। ई H पॉजिटिव ऑब्लिक H2 एट एनी कंसंट्रेशन इज ई स्टैंडर्ड ऑफ हाइड्रोजन तो मालूम है कि 0 होता है, तो ये हो गया 0 माइनस 0.059। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, देखिए यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना है, 1। लॉग क्यू कैसे लिखते हैं, क्यू कैसे लिखते हैं, याद कीजिए, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट स्पीशीज डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट स्पीशीज। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट स्पीशीज डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट स्पीशीज। प्रीवियस लेक्चर्स को रिपीट करके बार बार देखें, एक एक चीज़ को सीखें, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसी को हमने लिखा था कंसंट्रेशन ऑफ एनोड बाय कैथोड फुल सेल के लिए। चलिए खैर, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट स्पीशीज, वैल्यू को अप्लाई कीजिए। 0 माइनस 0.059 बाई 1 लिखना ज़रूरी नहीं है। लॉग प्रोडक्ट, अब यहाँ प्रोडक्ट क्या है इस रिएक्शन से पता चलेगा, क्या है, H2। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए, यहाँ जो हमने आपके लिए रिएक्शन लिखा था, यहाँ जिंक इन सॉलिड स्टेट था, इसलिए उसका कंसंट्रेशन 1 होके क्या हो गया, ख़त्म हो गया। देख रहे हैं आप, लॉग Zn सॉलिड स्टेट। जब ये Zn सॉलिड स्टेट है तो इसका जो कंसंट्रेशन है ये तो 1 है, और नीचे आपका क्या था, Zn2 पॉजिटिव इन एक्वस स्टेट, इसलिए सिर्फ इसका कंसंट्रेशन लेकर के काम चलाया गया, इसका कंसंट्रेशन 1। लेकिन यहाँ जो प्रोडक्ट स्पीशीज़ में है वो सॉलिड स्टेट में नहीं है, वो क्या है, गैसियस स्टेट में है। और आपको मालूम होना चाहिए कि गैसियस स्टेट में इसके कंसंट्रेशन को पार्शियल प्रेशर के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, लॉग पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। और आगे भी आप देख रहे होंगे क्या लगा हुआ है, 1/2। इक्विलिब्रियम का रूल याद कीजिए, रेज हो जाता है पावर ऊपर में, रेजिंग टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट स्पीशीज क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ये क्यों हुआ ऐसे, क्योंकि हाइड्रोजन किस फॉर्म में है, गैसियस स्टेट में। और गैसियस स्टेट में कंसंट्रेशन कैसे एक्सप्रेस होते हैं, गैसेज आर बेटर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर फॉर कंसंट्रेशन रिप्रेजेंटेशन। कंसंट्रेशन की रिप्रेजेंटेशन में गैसेज को उनके पार्शियल प्रेशर के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो H2 इन गैसेज स्टेट था, इसलिए पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 होगा। आगे जो नंबर रहता है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का, वो इसके ऊपर पावर रेस कर जाता है, 1/2 था तो 1/2 हो गया। क्लियर है? चलिए अब देखिए, ध्यान दीजिए, 0 माइनस 0.059 लॉग पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। इत्तेफाक से हाइड्रोजन का जो यहाँ प्रेशर दिया गया है वो कितना है, देखिए 1 atm, और 1 पर पावर कितना भी रहे वो 1 ही रहेगा। तो ये अब आसान कैलकुलेशन हो गया। और H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन आपने ऊपर में निकाल रखा है, 10 to the power minus 7। तो ये क्या हो गया, इट बिकम्स 0 माइनस 0.059 लॉग 1/10 to the power minus
7 -7 को प्लट के ऊपर ले जाइए, क्या हो जाएगा देखिए 0 - 0.059 log 10⁻⁻7 ऊपर चला गया 10⁻7। और अभी अभी आपको हमने लॉग में एक रूल सिखाया है कि ये 7 उठ करके कहाँ आ जाएगा आगे 0 - 0.059 × 7 log 10। log 10 का वैल्यू बोलिए 1। जितने रूल की आज ज़रूरत है वो हमने बता दिया है, उसको अप्लाई करना आपका काम है। इसको मेंशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर आप लिखेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन हमने फिर से आपको हाइड्रोजन और जिंक के रॉड वाला बतलाया है। हाफ सेल में कैसे नॉर्मलिस्ट इक्वेशन को आप यूज़ करेंगे। अब इसके बाद हम लोग फुल सेल में कैसे नॉर्मलिस्ट इक्वेशन को यूज़ करेंगे उसको जानना है। सो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए ले लिया। अब हम लोग ये सीखेंगे कि फुल सेल पर इसको कैसे अप्लाई किया जाता है। तो हेडिंग लगा लीजिए यूज़ ऑफ नॉर्मलिस्ट इक्वेशन, यूज़ ऑफ नॉर्मलिस्ट इक्वेशन फॉर फुल सेल या कंप्लीट सेल। यूज़ ऑफ नॉर्मलिस्ट इक्वेशन फॉर फुल सेल और कंप्लीट सेल। तो नॉर्मलिस्ट इक्वेशन को जब हम लोग फुल सेल पर अप्लाई करते हैं तो इसके 2 केस हैं, उन दोनों केस को बहुत ध्यान से आपको सीखना है। तो चलिए सबसे पहला केस हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोगों का टॉपिक क्या आ गया, यूजेस ऑफ नॉर्मलिस्ट इक्वेशन फॉर फुल और कंप्लीट सेल। फुल और कंप्लीट सेल, इसको हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला केस वन क्या है, केस 1 है व्हेन चार्ज ऑन कैथोड एंड एनोड स्पीशीज आर सेम। जब कैथोड और एनोड स्पीशीज पर चार्ज का वैल्यू क्या हो, सेम हो। और दूसरा है व्हेन चार्ज ऑन कैथोड एंड एनोड स्पीशीज आर डिफरेंट। तो इन दोनों केस को हम लोग देखेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले चलिए हम लोग इस केस को हम लोग डिस्कस करते हैं। केस 1 को, जो चार्ज अगर दोनों का सेम हो जाए तो क्या होगा। तो चार्ज अगर सेम होगा तो एक लाइन की बात यह है कि जो फाइनल रिजल्ट आपको सिखाया गया था, यानी E cell at any concentration is equal to E standard of cell minus 0 point। याद रहे इन सारे केसेस में हम लोग टेम्परेचर 298 केल्विन की बात करेंगे। 0.059 बाई n log concentration of anode बाई concentration of कैथोड। और इसमें कोई चेंजिंग नहीं, एज इट इज़। इस फार्मूले को आपको क्या करना है, यूज़ कर लेना है। इसको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए चलिए आपको एग्जाम्पल देते हैं सेम टू सेम डैनियल सेल का। एग्जाम्पल में हम लोग बात करते हैं इसके फॉर डैनियल सेल। डैनियल सेल रिएक्शन याद कीजिए आप, जिंक इन सॉलिड स्टेट प्लस Cu2 पॉजिटिव इन एक्वस स्टेट गिव्स Zn2 पॉजिटिव इन एक्वस स्टेट प्लस Cu इन सॉलिड स्टेट। ये आपका कंप्लीट सेल रिएक्शन है। सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते थे, सेल रिप्रेजेंटेशन, एक एक चीज़ याद रखिए, आपके रिवीजन के लिए बार बार हम रिपीट कर देते हैं। तो सेल रिप्रेजेंटेशन में याद होगा आपको, सबसे पहले लेफ्ट साइड में एनोड को लिखा जाता है। किसको लिखा जाता है, एनोड को। तो एनोड क्या होता है, देखिए एनोड उस इलेक्ट्रोड को कहते हैं जहां ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो जिंक में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, और जो ऑक्सीडेशन होगा वही क्या बनेगा, एनोड। तो जिंक की रॉड एनोड का काम कर रही थी, तो इसलिए क्या हो गया, Zn इन सॉलिड स्टेट एक लाइन स्लैश का देते हैं, किसमें कन्वर्ट हो गया, Zn2 पॉजिटिव इन एक्वस स्टेट। सॉल्ट ब्रिज के लिए डबल हम लोग पैरेलल लाइन खींचते हैं। अब कैथोड, कैथोड में रिएक्टेंट साइड में क्या था, Cu
टू पॉजिटिव इन एक्वस स्टेट कन्वर्ट हो गया किसमें, Cu इन सॉलिड स्टेट में। यही था आपका डैनियल सेल का रिएक्शन हो गया, सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। देन हाउ कैन वी अप्लाई द नर्स्ट इक्वेशन फॉर दिस डैनियल सेल विच इज अ कंप्लीट सेल। ये कंप्लीट सेल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कैसे उस पर हम लोग नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। तो हम लोग इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, दो हाफ सेल रिएक्शन में इसको ब्रेक करेंगे। हाफ सेल रिएक्शन में इसको हम लोग एनोड और कैथोड के फॉर्म में क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो सबसे पहले चलिए लिखते हैं हम लोग कैथोड सेल रिएक्शन, कैथोड सेल रिएक्शन या कैथोड हाफ रिएक्शन। तो कैथोड हाफ रिएक्शन, तो कैथोड कौन आपको याद होगा, इधर वाला पार्ट क्या है आपका, एनोड है, और इधर वाला पार्ट क्या है आपका, कैथोड है। तो कैथोड वाले पार्ट पर क्या हो रहा है इसको ज़रा चेक करते हैं हम लोग। देखिए कैथोड वाले पार्ट पर Cu2 पॉजिटिव इन एक्वस स्टेट, ध्यान दीजिए, कन्वर्ट हो गया Cu इन सॉलिड स्टेट में। कैसे, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके। कैसे कन्वर्ट हुआ ये, +2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके। ये हो गया आपका कैथोड का रिएक्शन। अब इस हाफ सेल के लिए अगर हम आपको कह देते कि नर्स्ट इक्वेशन आप यूज़ कीजिए, तो कैसे यूज़ करते, तो आप ऐसे लिखते ई सेल एट एनी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल माइनस 0.059 by n log concentration of product species divided by concentration of reactant species, concentration of reactant species। यही तो फार्मूला है आपका। अब इसको इसमें अप्लाई कीजिए। ई सेल किसका निकाल रहे हैं आप, ई सेल Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड ऑफ Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu माइनस 0.059। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने हैं, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन। लॉग प्रोडक्ट स्पीशीज, प्रोडक्ट स्पीशीज में क्या है, कॉपर इन सॉलिड स्टेट, कंसंट्रेशन क्या हो गया 1, इसको नहीं लिखेंगे हम लोग, सीधा हो गया 1 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है, Cu2 पॉजिटिव इन एक्वस स्टेट, इक्वेशन 1 मान लीजिए। किसके लिए हुआ ये, कैथोड हाफ सेल रिएक्शन के लिए। अब इसी को अप्लाई करेंगे हम लोग किसके लिए, एनोड के लिए। तो एनोड के लिए इसको हम लोग अप्लाई करते हैं, हम लोग जिंक के लिए रिप्रेजेंट करेंगे। तो सिमिलरली फॉर Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक जिंक स्पीशीज, ई सेल आपका क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल माइनस 0.059 बाई n log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो इसको अप्लाई कर दीजिए। देखिए जहाँ जहाँ कॉपर है वहाँ वहाँ किस में कन्वर्ट कर दिया, जिंक में। यहाँ 1/Cu2 पॉजिटिव था, 1/Zn2 पॉजिटिव, एंड नाउ दिस इज योर इक्वेशन 2। अब बताइए, ई सेल हम लोगों को निकालना है कंप्लीटली। ये जो हम लोग यहाँ पास निकाल रहे थे ये तो हाफ सेल के लिए था, हाफ सेल के लिए था। अब तो आपको निकालना है कंप्लीट सेल के लिए। तो ई सेल कंप्लीट सेल के लिए, फॉर कंप्लीट सेल, तो ई सेल कैसे निकालते थे आप, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। याद कीजिए ये फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। सेल के लिए कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एनोड। तो ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब ई सेल इज इक्वल टू कैथोड कौन है आपका, देखिए इधर हम लोग लिख चुके हैं फॉर कैथोड। कैथोड ये है आपका, तो कैथोड के लिए क्या हो जाएगा, सारा वैल्यू ई कैथोड का इधर से उठा के पुट कर देते हैं। तो ये हो गया आपका ई Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu माइनस ई Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn।
अब इसी का वैल्यू पुट कर दीजिए। ई सी यू टू पॉजिटिव ऑब्लिक सी यू क्या लिखा है हम लोगों ने, अब आपको याद हो जाना चाहिए बिल्कुल। इस नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में जिसका निकालना है कैसे करते हैं, ई स्टैंडर्ड ऑफ सी यू टू पॉजिटिव ऑब्लिक सी यू माइनस 0.059 बाई कॉपर में कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ था, देखिए इधर 2 log कंसंट्रेशन ऑफ 1 बाई Cu2 पॉजिटिव इन एक्वस स्टेट हो गया ये वैल्यू। अब माइनस, ध्यान दीजिए इस पूरे इक्वेशन को आगे जो हम लोग लिखेंगे वो किस में आ रहा है, माइनस ई Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn को कैसे लिखेंगे, ई स्टैंडर्ड ऑफ Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn माइनस 0.059 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यहाँ भी कितना है 2 log 1 डिवाइडेड बाई Zn2 पॉजिटिव, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। इस माइनस की वजह से ये माइनस पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। अब देखिए ये माइनस इसके साथ यहाँ माइनस आ जाएगा और इसको उठा के डायरेक्ट हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ध्यान दीजिए। ई स्टैंडर्ड ऑफ Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu माइनस, ये ध्यान देंगे आप, उठा के इसके साथ ले आइए, ई स्टैंडर्ड ऑफ Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn, बिल्कुल छोटा इक्वेशन हो जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान से सुने और देखें। ये उठ के इसके पास में आप ले आएँ, माइनस 0.059/2, 0.059/2, ये दोनों में क्या है कॉमन है, उस कॉमन को हम लोग बाहर ले लेंगे, ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो जाएगा। तो आप किस फॉर्म में ले रहे हैं, माइनस के फॉर्म में, माइनस 0.059/2 आपने माइनस के फॉर्म में ले लिया। अब अंदर में क्या बचा, देखिए log 1/Cu2 पॉजिटिव इन एक्वस स्टेट। अब चूंकि माइनस को ओपन करने पर ये माइनस माइनस क्या हो चुका था, पॉजिटिव हो चुका था, तो उस पॉजिटिव को मेंटेन करने के लिए आपने यहाँ पे चूंकि माइनस में कॉमन लिया है, इसके अंदर में यहाँ किस फॉर्म में रहेगा माइनस, ताकि ये माइनस माइनस फिर से क्या हो जाए पॉजिटिव के फॉर्म में आ जाए। ये कॉमन आ चुका, ये कॉमन आ चुका है, सिर्फ क्या बचा बोलिए, log 1/Zn2 पॉजिटिव इन एक्वस स्टेट, और ये आपका कंप्लीट। अब देखिए ये क्या है, ये है आपका कैथोड माइनस एनोड स्टैंडर्ड फॉर्म में, इस फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये कंप्लीट सेल हो गया मिल करके। तो इसके लिए डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल, देखा एकदम इक्वेशन छोटा हो गया, माइनस 0.059/2, उसको सॉल्व नहीं करें क्योंकि इसको हम जनरलाइज फॉर्म करेंगे। अब यहाँ फिर से लॉग का इस रूल को यूज़ कीजिए, लॉग जब डिवाइड में रहे और दोनों को दिया जाए तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। अब उसी का अपोजिट कीजिए, जब लॉग दोनों में मौजूद है, दोनों में मौजूद है, माइनस में है, यस माइनस में है, तो हम अगर लॉग को कॉमन लेंगे तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, बिल्कुल इसी है। चलिए अप्लाई करते हैं, माइनस 0.059/2, लॉग को हमने कॉमन लिया, ये हो गया 1/Cu2 पॉजिटिव इन एक्वस स्टेट डिवाइडेड बाय, लॉग कॉमन हो चुका है, माइनस कन्वर्ट हुआ किस में, डिवाइड में, किसका 1/Zn2 पॉजिटिव इन एक्वस स्टेट का। एक लाइन और लिखिए, शॉर्ट इक्वेशन कंप्लीट, ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल माइनस 0.059/2 लॉग डिवाइड इन 2 में कन्वर्ट हुआ, ये ऊपर चला गया, क्या हो गया Zn2 पॉजिटिव बाई Cu2 पॉजिटिव इन एक्वस स्टेट। देखिए ये इक्वेशन सिर्फ आपको समझाने के लिए किया गया। अब आप ज़रा सा गौर करें, तो गौर करेंगे तो आपके सामने जो चीज़ उभर के आई वो क्या है, देखिए इधर ध्यान दीजिए, ई सेल एट एनी कंसंट्रेशन, ई सेल एट एनी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल माइनस 0.059/2। 2 तो इस केस में है, जबकि दोनों का हमने क्या बताया, चार्ज सेम है, तो दोनों में कैरी ऑन सेम टू सेम हो गया। वो नीचे में n जो है आपका एज इट इज़। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है वो यहाँ है, देखिए लॉग Zn2 पॉजिटिव कौन सा स्पीशीज़ है और Cu2 पॉजिटिव कौन सा स्पीशीज़ है, इसको आइडेंटिफाई कीजिए। देखिए तो Zn2 पॉजिटिव
किस स्पीशीज की तरफ है? एनोड। ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। तो कंसंट्रेशन ऑफ एनोड बाय कैथोड। तो हमने आपको क्या कहा था यहाँ पास एक लाइन के बाद कि अगर दोनों पर चार्ज सेम रहेगा तो आप क्या करेंगे? एज इट इज यूज कर लेंगे, कोई चेंजिंग नहीं। तो जनरल केस में ई सेल इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल 0.059। चूंकि n डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन पर, इसलिए हम लोग यहाँ पास 2, 3, 4 के बजाय क्या लिखेंगे? सीधा n लिखेंगे। n लॉग इंपॉर्टेंट बात क्या है? चाहे जिंक हो, चाहे कैडमियम की रॉड हो, सिल्वर की रॉड हो, whatever it may be, the important thing is that it is concentration of anode by concentration of cathode। ये आपको समझाने के लिए ये पूरे के पूरे कैलकुलेशन को बतलाया गया। आपको सिर्फ इससे मतलब रखना है, इसी से हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो होप सो कि आप इसको समझ गए होंगे। इसको 2 बार 3 बार रिपीट करके देखें। जहाँ पे प्रॉब्लम हो, जो आपका वीक पॉइंट हो, वहीं से आगे प्रोसीड करना सीखें। डोंट बिकम अ लूज़र। लूज़र एटीट्यूड नहीं कह रहे, ये समझ में नहीं आ रहा, चलो छोड़ दो, ये लूज़र एटीट्यूड है। आपको सीखना है तो आपको नई चीज़ के लिए मेहनत करना होगा। और ये मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है, कोई बहुत भारी कैलकुलेशन नहीं है। एक बार कैथोड के लिए निकालना है, उसी तरह से सिमिलरली एनोड के लिए यहाँ पास हमने पुट किया वैल्यू को। चलिए एक बार और समझा देते हैं थोड़ा सा। देखिए ये आपका कैथोड हाफ सेल रिएक्शन था, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Cu इन सॉलिड स्टेट कन्वर्ट हो गया। कौन सा रिएक्शन था ये? कैथोड का रिएक्शन देख रहे हैं आप। अब इसके लिए हाफ सेल का नर्स इक्वेशन अप्लाई किया, तो नर्स इक्वेशन अप्लाई करेंगे। ई सेल एट एनी कंसंट्रेशन इज ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल माइनस 0.059/n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ई सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में किसके लिए? कॉपर के लिए। Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर n कितना है? 2 रख दिया गया। लॉग प्रोडक्ट स्पीशीज़ कितना है? सॉलिड स्टेट में है 1, ख़त्म हो गया। रिएक्टेंट स्पीशीज़, यहाँ से वैल्यू को रिएक्टेंट स्पीशीज़ का पुट कर दिया। अब दूसरे के लिए मेहनत नहीं करना है। सिमिलरली आप यही चीज़ जिंक के लिए लिखने वाले हैं। किसके लिए? जिंक के लिए लिखने वाले हैं। तो जहाँ जहाँ कॉपर था वहाँ क्या कर देना है? वहाँ जिंक कर देना है। देखिए Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn ई स्टैंडर्ड ऑफ जिंक माइनस 0.059/2। जिंक के लिए भी कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है, तो आप यहाँ भी वैल्यू को 2 रख देंगे। लॉग 1/Cu2 पॉजिटिव, यहाँ 1/Zn2 पॉजिटिव इन एक्वस स्टेट, इक्वेशन 2। अब एक बार कैथोड निकाल लिया, एनोड निकाल लिया। ई सेल कैसे निकालते हैं? ई कैथोड माइनस ई एनोड, वैल्यू को पुट कीजिए, मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन कीजिए, रिजल्ट आपके सामने मौजूद है। तो ये है आपका जब चार्ज सेम टू सेम हो। चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिया। अब हम लोग इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ताकि क्वेश्चन से आपको इसके एप्लीकेशन को समझने में ज़्यादा आसानी हो। तब हम लोग दूसरा केस प्रोसीड करेंगे। तो क्वेश्चन नोट किया जाए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन को नोट कीजिए कि क्वेश्चन में आपको एक सेल का रिएक्शन दिया गया है। सेल का रिएक्शन है, इसी डैनियल सेल की बात करते हैं। Zn इन सॉलिड स्टेट ऑब्लिक Zn2 पॉजिटिव सॉल्ट ब्रिज क्या था? Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu इन सॉलिड स्टेट। टेम्परेचर इज 298 केल्विन और इसका कंसंट्रेशन है 0.01 m और इसका कंसंट्रेशन है 0.1 m। एंड और क्या गिवन है क्वेश्चन में आपको? ई स्टैंडर्ड ऑफ Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn, जो कि आपको याद भी होगा माइनस 0.76 वोल्ट। पहले से हम लोग इसको प्रोसीड भी करते आ रहे हैं। और ई स्टैंडर्ड ऑफ Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu का वैल्यू प्लस 0.34 वोल्ट। ये सारे के सारे वैल्यू ऑलरेडी गिवन हैं, तो आपको अप्लाई करना है। देखिए दोनों में चार्ज का स्पीशीज सेम है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। अदरवाइज चार्ज अगर अलग अलग होंगे तो इसके कैलकुलेशन पर फ़र्क पड़ेगा, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए अप्लाई करते हैं हम लोग।
ई सेल एट एनी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई एन, क्यों 298 है इसलिए ये वैल्यू लगेगी, लॉग याद कीजिए कंसंट्रेशन ऑफ एनोड बाई कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड, सीधा डायरेक्ट एप्लीकेशन है इसका। ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल गिवन है नहीं गिवन है तो क्या करेंगे आप, कैसे निकालेंगे, ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड लगा देंगे, माइनस 0.059 बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना है 2, कितना है 2, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एनोड। आपको याद होगा कि जब इस फॉर्म पे लिखा जाता है तो लेफ्ट साइड वाला क्या होता है एनोड और राइट साइड वाला क्या होता है कैथोड। तो एनोड का स्पीशीज का कंसंट्रेशन कितना है Zn 2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाई Cu 2 पॉजिटिव। एंड नाउ ई कैथोड, कैथोड में कौन है आपका, कैथोड में क्या है कॉपर, ई स्टैंडर्ड ऑफ कॉपर का वैल्यू देखिए क्वेश्चन में गिवन है कितना है 0 पॉइंट, आप चाहें तो इसको ऐसे करके लिख सकते हैं Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu माइनस ई स्टैंडर्ड ऑफ एनोड, एनोड में कौन है आपका जिंक है Zn 2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है उसको समझिए, आप देख रहे हैं कि यहाँ Zn सॉलिड स्टेट से Zn 2 पॉजिटिव लिखा हुआ है और हम यहाँ ऐसे लिख रहे हैं, जी हाँ याद रहे जब इस फॉर्म में स्टैंडर्ड के फॉर्म में लिखा जाता है तो वो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू होता है स्टूडेंट्स, किसका रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये है रिडक्शन Zn 2 पॉजिटिव से Zn की तरफ जाना, Cu2 पॉजिटिव से Cu की तरफ जाना, ये रिडक्शन है। और यहाँ जो आप देख रहे हैं इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ये ऑक्सीडेशन है, इसलिए आपको ध्यान रखना है रिडक्शन पोटेंशियल के लिए आपको इस फॉर्म पर लिखना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं है ये। चलिए छोटी छोटी बात है, कन्फ्यूज़न के तौर पर दिमाग में नहीं आना चाहिए, इसी वजह से। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में क्या है, चार्ज दोनों में सेम है, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या हो गया 2, तो उसको एज इट इज़ रहने देंगे आप 0.059 बाई 2, लॉग वैल्यू रखिए Zn 2 पॉजिटिव का वैल्यू कितना है 0.01 डिवाइडेड बाई कॉपर का वैल्यू बोलिए 0.1। अब इसको सॉल्व करना आपका काम है, इसका वैल्यू रखिए, कॉपर का वैल्यू कितना है प्लस 0.34 वोल्ट माइनस 0.76, ये बहुत बार बार आता है 2 के साथ, इसका वैल्यू भी आपको याद कर लेना चाहिए 0.0295, बहुत बार मिलता है इसलिए याद हो जाएगा आपको भी। लॉग, अब ये है मैथमेटिकल कैलकुलेशन, आपको सॉल्व करना है, ये क्या है 0.01, डेसिमल रिमूव करके कीजिए या 10 के पावर के फॉर्म पर कीजिए, जैसे आपको आसानी लगे। तो हम अगर इसको लिखें 10 टू द पावर -2, कोई हर्ज नहीं है, और यहाँ डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर -1 पलट के ऊपर चला गया, तो ये हो गया। आप सॉल्व करेंगे जब इसको तो आपको याद होगा डेनियल सेल में वैल्यू आया था 1.10 -0.0295 लॉग -1 जब ऊपर चला जाएगा क्या हो गया +1। ये सब अपने से कैलकुलेशन आपको करना चाहिए, ये सब इजी कैलकुलेशन है मैथमेटिकल। चलिए तो अब आप उसको जब सॉल्व करेंगे तो लॉग के फॉर्म में वो एक इजी वैल्यू देगा, जो रूल आपको सिखाया गया उसी फॉर्म पर। क्या हो गया 1.10 माइनस 0.0295 लॉग, देखिए कितना हो जाएगा ये 10 टू द पावर -2 + 1 लॉग 10 टू द पावर -1 1.10 माइनस 0.0295, ये क्या होगा पलट के आगे आ जाएगा -1 इंटू लॉग 10, और अभी आपको सिखाया गया लॉग 10 का वैल्यू क्या होता है बोलिए 0.10 माइनस 0.0295 -1 इंटू लॉग 10 का वैल्यू अगेन 1, ये माइनस इसको प्लस कर देगा 1.10 प्लस 0.0295, सॉल्व करेंगे आंसर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में शो करेंगे आप। तो ये आपका हाफ सेल कंप्लीट और ये फुल सेल पर एक एग्जांपल हम लोगों ने ले लिया। अब चलिए
अब बात करते हैं उस इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट की, जब आपका चार्ज सेम नहीं रहेगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग भी है, इसको ध्यान से सीखेंगे जानेंगे तो सारी कन्फ्यूजन्स आपके दूर हो जाएंगे। इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए हम सामने में रखते हैं। चलिए देखिए, तो हेडिंग लगा लीजिए व्हेन। दूसरा केस हम लोगों का क्या था, व्हेन चार्ज ऑन कैथोड एंड बोलिए एनोड species are different। तो उसको समझने के लिए, उस कैटेगरी को जानने के लिए हम लोग मान लेते हैं अपनी तरफ से, लेट चार्ज ऑन एनोड स्पीशीज ए, कैपिटल के लिए स्मॉल ए, चार्ज ऑन कैथोड स्पीशीज इज स्मॉल सी। आसानी के लिए ताकि आपको याद रहे। तो आपको दो चीज़ पे फ़र्क मिलेगा, दो कैटेगरी में डिफरेंसेस जो मिलेगा वो आपको सिर्फ जानना है। पहला कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन ऑफ एन। एन क्या होगा, यहाँ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र दोनों में सेम था, 2 इलेक्ट्रॉन, आप एन तो 2 ले रहे थे। अब अगर डिफरेंट नंबर ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन है तभी तो दोनों के ऊपर चार्ज अलग अलग है। तो सीधा सीधा रूल है भाई, कैलकुलेशन ऑफ एन क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ एन हो जाएगा ए इंटू सी, याद रहेगा। अब दूसरा क्राइटेरिया क्या है, दूसरा क्राइटेरिया है इस सिचुएशन का, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ लॉग क्यू, जिसको आप कैसे लिखते थे, लॉग क्यू की जगह पे लिखते हैं हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ एनोड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड, यही लिखते थे। चलिए अब यहाँ पास एक बात सिर्फ याद रखना है, वो क्या, चार्ज क्रॉस हो जाएंगे। क्रॉस हो जाने का मतलब अगर एनोड है तो उस पर चार्ज कैथोड का होगा, और अगर कैथोड है तो उसके ऊपर चार्ज एनोड का होगा। सिंपल सा क्राइटेरिया है ये। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की वजह से दोनों के नंबर ऑफ चार्ज क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सिंपल मैथमेटिकल क्राइटेरिया है जिसको आपको अप्लाई करना है। चार्ज क्रॉस हो जाएंगे, जब चार्ज क्रॉस होगा तो कैथोड का चार्ज एनोड पर, एनोड का चार्ज कैथोड पर मल्टीप्लाई हुआ, इसीलिए n के जगह पे क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन एनोड एंड चार्ज ऑन कैथोड मल्टीप्लाई करना है और इसके ऊपर उसी सिचुएशन को अप्लाई करेंगे। तो फार्मूला हम लोगों का क्या हो गया ऐसे सिचुएशन में, देयरफॉर ई सेल एट एनी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल माइनस 0.059 बाई, अब n आप नहीं लिखेंगे, n की जगह पे क्या लिखेंगे, n की जगह पे आप a इंटू सी लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एनोड रेजिंग टू द पावर चार्ज ऑन कैथोड, बिल्कुल अपोजिट, और कैथोड रेजिंग टू द पावर चार्ज ऑन एनोड, ये आप अप्लाई करेंगे। अब इस पर हम लोग जल्दी से एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए अब इस पर जो क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना है, ताकि क्वेश्चन से आप इसके एग्जाम्पल और एप्लीकेशन को अच्छे से समझ सकें, तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए मेरे साथ साथ। बिल्कुल पहली कैटेगरी की तरह क्वेश्चन, सिर्फ स्पीशीज़ का चार्ज हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग ले लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नोट करते हैं स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन इस तरह से है कि Mg इन सॉलिड स्टेट ऑब्लिक Mg2 पॉजिटिव इन एक्वस स्टेट सॉल्ट ब्रिज, यहाँ है Ag पॉजिटिव इन एक्वस स्टेट ऑब्लिक Ag इन सॉलिड स्टेट। इस बार Mg2 पॉजिटिव इन एक्वस स्टेट जो है 0.01 m, बिल्कुल पहले की तरह, और Ag पॉजिटिव का 0.1 m, बिल्कुल पहले भी इसी तरह से था। फ़र्क सिर्फ कहाँ है, ध्यान देंगे आप, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। कन्फ्यूज़न से बचने के लिए ध्यान दीजिए, सब कुछ हमने सेम रखा है, स्पीशीज़ को अलग इसलिए रखा कि चार्ज उसका हमको डिफरेंट लेना था। डायरेक्ट अप्लाई कीजिए इस फार्मूला को, वैल्यू पुट कीजिए, जो बताया उसको अप्लाई कीजिए, आंसर कंप्लीट। तो चार्ज डिफरेंट, तो ई सेल एट एनी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एनोड बाई कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड रेजिंग टू द पावर चार्ज ऑन एनोड पर कैथोड का, कैथोड पर एनोडिक चार्ज। ठीक,
अब ये जो n है, n का कैलकुलेशन के लिए क्या सिखाया, दोनों चार्ज को मल्टीप्लाई, एनोडिक चार्ज एंड कैथोडिक चार्ज। एनोड का चार्ज कितना है, लेफ्ट साइड वाला एनोड होता है, राइट साइड वाला क्या होता है, कैथोड, बिल्कुल याद होना चाहिए। चलिए, तो एनोड का चार्ज कितना है 2, कैथोड का चार्ज कितना है 1, n का वैल्यू निकल गया 2। एंड अब इसको हम लोग अप्लाई कर देते हैं, तो ई सेल एट एनी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल माइनस 0.059 बाई 2 इंटू 1, या डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं, लॉग स्पीशीज ऑन एनोड। एनोड का स्पीशीज इधर से देखिए क्या है 0.01। अब एनोड पर देखिए चार्ज किसका जाएगा, कैथोड का। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और इसके ऊपर चार्ज इसका। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है और कुछ नहीं। तो 0.01 के ऊपर चार्ज +1 शो कर दीजिए ताकि आसानी हो। अब कैथोड का स्पीशीज कौन है, ये है सिल्वर वाला 0.1, इस पर चार्ज कौन सा जाएगा, ये अपोजिट क्रॉस करना है 2। अब ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल जो है, जो ये वैल्यू जो है आपको कैलकुलेशन में गिवन है 3.16, ये क्वेश्चन में गिवन है, 3.16। तो यहाँ अप्लाई कर दीजिए 3.16 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग रेजिंग टू द पावर 1 का कोई फर्क नहीं होगा, वही रह जाएगा। इसको आप कैसे लिखेंगे, जब रेज पावर 2 है 0.1 इंटू 0.1, ये क्या हो जाएगा 0.01, 0.1 इंटू 0.1 0.01। ये बता चुके हैं, बार बार आएगा, इसका वैल्यू आपको याद हो जाना चाहिए। 3.16 माइनस 0.0295 लॉग, ये भी सेम था, कैंसिल। चेक कर लीजिए एक बार, 0.1 इंटू 0.1 देख लीजिए आप क्या होगा, लाइक दिस। अब तो ये हो गया आपका log 1। अब आप 3.16 माइनस 0.0295 log 1 को पुट करेंगे और इस रिज़ल्ट को सॉल्व करके शो करेंगे कि कितना रिज़ल्ट इसमें आया है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करेंगे। और लॉग को कैसे अप्लाई करना है उसके लिए आपको घबराना नहीं है, एक कंप्लीट लेक्चर आपको उस पर बताएंगे, लॉग को कैसे यूज़ करना है, उसके टेबल को, एंटी लॉग को। टिल देन गुड बाय।